वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज शाम के 5:30 बजे। ठीक है, ये चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। क्लास की बात करें तो 11th क्लास है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सेकंड है, स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू हम कौन सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रट रहा है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या कोई ओपिनियन हो, हम अगले दिन आपके कमेंट का जवाब इसी टाइम में जरूर देंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस विथ स्लोप 1/2। अब ये पॉइंट से पास हो रहा है लाइन, और स्लोप कितना है उस लाइन का 1/2 है। तो अगर कोई लाइन पॉइंट x1 y1 से पास हो रहा हो, ये लाइन है। ठीक है, ये मान लो ये पॉइंट है, इस पे इसका कोऑर्डिनेट है x1, ये x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है y1। तो अगर एक पॉइंट x1 y1 से पास हो रहा हो और इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। स्लोप बराबर m है। m क्या है? स्लोप है इस लाइन का। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, अगर ये x1 y1 एक पॉइंट है और उस लाइन पर जिसका स्लोप m है, तो इस लाइन का इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, किस लाइन का इक्वेशन है ये? जिस पर स्लोप, जिसका स्लोप m हो और पॉइंट x1 y1 दिया हुआ, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, तो उस लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। जहां x1 y1 क्या है? उस लाइन पे एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है, और m क्या है? उस लाइन का स्लोप है। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है इसमें। तो पॉइंट क्या दिया हुआ है? पॉइंट है -4 और 3, और स्लोप कितना है? स्लोप जिसको हम m से डिनोट करते हैं कितना है? 1/2। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1। तो y माइनस y1 के जगह पे क्या है? देखो इस ब्रैकेट में जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है ना, वो हमेशा पहला वाला x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट को। तो y माइनस y1, y1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 है, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो m का वैल्यू कितना है? 1/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू x माइनस x1 है। तो यहाँ x1 क्या हो जाएगा? वो पॉइंट जो दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट, उसका x कोऑर्डिनेट तो क्या है? -4 है। तो यहाँ पे -4 है, ध्यान देना है, ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है यहाँ जो है, लेकिन x1 का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे वो भी माइनस में है, तो 2 माइनस लगातार आ जाएगा, तो -4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इसके साथ, ये जो टर्म है इसके साथ डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। LHS में 2 टर्म है, 2 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y हो जाएगा, फिर -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। 1 को इस ब्रैकेट के दोनों टर्म के साथ गुना करेंगे तो 1 से गुना करने पे कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो जो रहेगा वही लिख देंगे। तो x, अब माइनस माइनस 2 साइन लगातार है, उसके बीच में कोई साइन नहीं दिया हुआ है, कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों साइन किस चीज में होगा? मल्टीप्लाई में। माइनस और माइनस गुना होके क्या होता है? प्लस हो जाता है, तो 4 हो जाएगा। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप सभी टर्म को उठा के इधर ले आओ, तो LHS 0 हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x, और 2y इधर प्लस में है, इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2y, और 6 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6 4 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई कहेगा कि आप अभी बता रहे थे कि इधर ले जाएंगे और आपने तो इधर ही लिख दिया। तो देखो इसको समझने के लिए मैं समझा दे रहा हूं। अगर हम इधर उठा के सबको ले जाएंगे तो RHS LHS क्या होगा? 0। तो हम क्या लिखेंगे? 0 बराबर इधर x प्लस 4 है तो +4 लिख दिया। ये 2y इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस होगा, RHS ले जाएंगे तो -2y, और 6 LHS में माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो
6। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो इसीलिए हमने इसको अरेंज कर दिया, x माइनस 2y, 6 और 4 को जोड़ा तो 10 हो गया। तो इतना बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको उठा के इस साइड ले आओ, इसको इधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना है, टोटल माइनस कॉमन ले लेना, इधर से भी इधर से भी, तो क्या हो जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगा। ठीक, आप ऐसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 10, दोनों एक ही बात है। तो हमने इस तरीके से इस फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। कोई समझने में दिक्कत है इस क्वेश्चन में, एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन है ना। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, इससे हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि अगर किसी लाइन पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो हमें और उस लाइन का स्लोप पता हो, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा करके उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, जहां m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है, x1 y1 क्या है, उस दिए हुए लाइन पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना। पहला वाला जो ब्रैकेट में होता है वो हमेशा x कोऑर्डिनेट को, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो कोई कष्ट नहीं है ना, ये आप याद रख लेंगे, जिह्वाग्र कर जाओ। बुक कोई भी हो, कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। आप अखंड भारत में कहीं से भी किसी भी कंट्री का बुक उठा करके देखिए, ये फॉर्मूला यूज होगा ही होगा। अलग अलग फॉर्म हम देखेंगे जब हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो जो कॉन्सेप्ट आएगा आप उसका नोट्स बना लीजिए या यहीं पे रट लीजिए। इतना भी बहुत मुश्किल थोड़े कि 5 पेज का है, रटने में दिक्कत हो रही है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, कुछ भी नहीं, एकदम हलवा टाइप है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। यहां पे कह रहा है जो कि पॉइंट 0 0 से पास कर रहा है, किससे, 0 0 से, विथ स्लोप m। यहां पे स्लोप को क्या कर दिया है, m कर दिया। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, 3 का आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या है कि किस पॉइंट से पास हो रहा है, 0 0 पॉइंट से पास हो रहा है, स्लोप क्या है, m है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, पॉइंट पहले लिख लेते हैं, 0 0 से पास हो रहा है और स्लोप बराबर क्या है, m है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन बराबर क्या हो जाएगा, अब y माइनस y1 के जगह पे क्या है, ये तो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, ब्रैकेट में जो पहला वाला है ये y कोऑर्डिनेट को, तो y1 0 है, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m स्लोप है तो स्लोप का वैल्यू m ही दिया हुआ है, m इंटू एक्स माइनस x1 का वैल्यू क्या है, x1 भी 0 है यहाँ पे, तो 0 सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx, क्योंकि 0 घटाओगे y में से तो y ही रहेगा, x में से 0 घटाओगे तो x ही रहेगा। अब mx के साथ गुना होगा तो mx हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई कहेगा ऐसे क्यों, ऐसे लिखो, फिर mx के साथ इधर y को ले चलो, इधर RHS को LHS को 0 करो, तो ये है स्लोप फॉर्म है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, mx 0 बराबर क्या हो जाएगा, mx माइनस y, क्योंकि y को हम इधर ले गए तो क्या हो गया, y इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया mx माइनस y इज इक्वल टू 0। ये लिखो या कोई ये लिखता है mx माइनस y इज इक्वल टू 0, कोई भी लिखो, आप लिख के आओ, आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो उसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, आपको समझ में आना चाहिए कि चीजें जो लिखी हुई है सेम ही चीज लिखा हुआ है। तो हमने इसी फॉर्मूला का यूज किया, पॉइंट स्लोप फॉर्म इसको हम कहते हैं। जब हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो और लाइन का स्लोप पता हो तो हम उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखा। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रटना है, 1 करोड़ वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, स्लोप का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही अप्लाई होगा अगर स्लोप पॉइंट फॉर्म रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने यहाँ पे चेंज किया, क्वेश्चन नंबर 2 का ये सॉल्यूशन था। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम बहुत ही जल्दी लाइव क्लास देंगे 5:30 बजे से, है ना, 5:30 बजे से 7 बजे तक। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।